नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, आजकल बात न्यायालयों की, जुडिशरी की और बैंक से जुड़े हुए केसेस जो हमारे न्यायालयों में पेंडिंग है। एक खबर के अनुसार जो भी मैंने एक मैसेज से पढ़ा, देश की अदालतों में 1353 मुकदमे 50 साल से ज्यादा पुराने, 50 इयर्स, तारीख पर तारीख मिलते बीती आधी सदी। एक केस 73 साल से चल रहा है। 50 साल से पुराने जो केस हैं, उसमें सबसे अधिक वेस्ट बंगाल के हैं 438। और जिस केस का हवाला दिया जा रहा है कि जैन नारायण चौधरी बनाम अवधेश चौधरी, यह देश का सबसे पुराना सिविल केस है। संपत्ति बंटवारे का केस 4 अप्रैल 1952 को दायर किया था। इसमें आखिरी सुनवाई मार्च 25 में हुई। सुनवाई होती ही नहीं है, बात आगे ही नहीं बढ़ती है, जैसा कि पेंशन अपडेशन केस मामले में हुआ। अभी हमारे जो पेंशन एक्टिविस्ट श्री जयंत शुक्ला जी हैं, उन्होंने तेजस्वी सूर्या, एमपी साउथ बेंगलोर को, जो कि पिछले दिनों काफी एक्टिव थे और वित्त मंत्री से बैंक पेंशन बारे में मुलाकात भी किया था, उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी रेज किया था। उनको एक फिर से उनसे एक अपील किया कि हमारे पेंशन अपडेशन का केस अभी भी लंबित है और हमें बहुत उम्मीद है कि आप एक्टिव एमपी हैं, तो शायद आप हमारे इस केस को पार्लियामेंट के सामने, वित्त मंत्री के सामने और उठाएं ताकि इसका रेजोल्यूशन हो सके, हमारे हेल्थ स्कीम के बारे में, हमारे पेंशन अपडेशन के बारे में। और उन्होंने एक पत्र और हमारे योगी जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लिखा और उनसे अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि आप तो योगी हैं, आप तो सब कुछ आपके बारे में जानकारी है और हमारे ऐसे ऐसे दुर्दिन हालत हैं। और उनका ये कहना कि जो 7.5 लाख 8 लाख पेंशनर्स हैं, उसमें 1 लाख पेंशनर उत्तर प्रदेश के। आपने जहां जन भावनाओं को ध्यान में रख के अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि पेंशन अपडेशन के बारे में भी आप अपनी तरफ से सरकार से गुहार लगाएं ताकि पेंशन अपडेशन का रेजुलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस का रेजुलेशन हो सके। इस बारे में वित्त मंत्री योगी महाराज जी से एक गुहार लगाई गई है हमारे एक्टिविस्ट द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ जो 7,80,000 हमारे पेंशनर्स हैं। और हम कहां कहां नहीं दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे पेंशन एक्टिविस्ट जहां भी उन्हें लगता है कि शायद कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है, उसी दरवाजे पे, उसी चौखट पे पहुंचते हैं ताकि कहीं से कहीं ना कहीं से कोई रोशनी, कोई किरण दिख जाए, एक आस बन जाए। फ्रेंड्स, हम रोज मेल लिखते हैं पेंशन एक्टिव पेंशन्स के बारे में, AIBRWA, AIBPRC, फिर हमारे पेंशन एक्टिविस्ट और सब, कहीं वित्त मंत्री को, कहीं प्रधानमंत्री को, कहीं कुछ ईमेल के जरिए डिटेल लंबा लंबा पत्र लिखते हैं और सारे क्लास कोट करते हैं, BAPR 95 के, फिर स्मॉल कमेटी 93 के, दुनिया भर के जो भी हमको अपनी समझ से समझ आता है। जहां तक मुझे लगता है कि क्या हमारे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पत्र अनअटेंडेड रहते हैं, अननोटिस्ड रहते हैं। ऐसे में हम एक प्रपोजल, एक विचार करते हैं कि क्यों नहीं हम 7,80,000 अगर हजार लगभग पेंशनर्स हैं, हम एक पोस्ट कार्ड पे वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को, हो सके तो CGI को भी एक पत्र, उस पत्र में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, केवल काइंडली डायरेक्ट पेंशन अपडेशन, वी वांट पेंशन अपडेशन, नीचे केवल भवदीय बैंक रिटायरीज, बैंक पेंशनर्स, इस तरह का एक पोस्ट कार्ड एक साथ एक निश्चित तिथि पे इन सारे पदाधिकारी सोशल पोस्ट पर बैठे लोगों को लिखें और 7,80,000 में से अगर 5 लाख भी रिटायरीज एक साथ भेजेंगे तो कम से कम उस पोस्ट ऑफिस के जरिए उस विभाग में अगर पहुंचेगा तो एक बार ध्यान आकर्षित जरूर होगा, क्योंकि
हो सकता है वे हमारे लंबे लंबे पत्र रेगुलेशन के जो क्लॉजेज हैं वो अनअटेंडेड रह जाते हैं, अननोटिस्ड रह जाते हैं। लेकिन अगर 5 लाख पोस्ट कार्ड एक साथ किसी भी ऑफिस में 1-1 लाख करके भी पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं कि जरूर ध्यानाकर्षण तो होगा ही होगा। एक बात निगाह में आएगी, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन करके देख लिए, हम सारे कार्य करके देख लिए, चिट्ठी लिख के देख लिए, RTI लगा के देख लिए, कुछ असर नहीं। क्यों नहीं हम इसको प्रयास करते हैं? हम सारे लोग मिलके एक निश्चित तिथि पे इस तरह की बातें करते हैं और 1 हफ्ता पहले से ये बात पता चले कि हम फलाने तारीख को एक निश्चित तिथि बना लीजिए, 14 मई को या 1 मई लेबर डे के दिन 1 मई को हम 7,80,000 पेंशनर केवल ये पत्र लिखेंगे, वी वांट पेंशन अपडेशन और काइंडली डायरेक्ट पेंशन अपडेशन। वित्त मंत्री को संबोधित करेंगे, कॉपी हम प्रधानमंत्री को भी कर सकते हैं, करके देखते हैं अगर शायद किसी के ध्यान इस पर आकृष्ट हो जाए। ये हमारा सोचना है। आप अपने विचार रखिए और 1 मई को डेट नोट करिए, एक साथ सारे लोग पोस्ट कार्ड डिस्पैच करें ताकि 2 दिन 3 दिन में जब भी पहुंचना हो सबके पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।